सामान्य निर्वाचन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने आज एनएच सोसाइटी सभागार में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस तथा इलेक्शन संबंधी जानकारियां एक वर्कशॉप के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रत्याशियों को यह जानकारी प्राथमिकता के आधार पर दें कि चुनाव के समय कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। गाइडलाइंस बताई हैं जो अभी कोविड की गाइडलाइंस रही विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन, उसके बारे में अवगत कराया गया है। बताया गया पब्लिक जो रैलीज़ हैं आपकी 22 तारीख तक बंद हैं। इंडोर मीटिंग करनी है तो 300 या फिर 50% द कैपेसिटी ऑफ द हॉल या SDMA की जो लिमिट सेट होती है, जो भी मिनिमम रहेगा वो अलाउड रहेंगी। उनको सुविधा पोर्टल के बारे में हमने अवगत कराया, उसकी एक वर्कशॉप टाइप सी हमने रखने की कोशिश करी जिसमें उनको पता लग जाए कि ऑनलाइन वो नॉमिनेशन फॉर्म 26 और सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही साथ जो पोस्टर्स और पैम्फलेट्स के इश्यूज़ आ रहे थे, कुछ डाउट्स हो रहे थे, तो उसमें बताया कि उसमें प्रिंटर और पब्लिशर का नाम आपका रहना चाहिए और एक कॉपी उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करनी पड़ेगी बांटने से पहले। थर्डली और इम्पॉर्टेंटली हमने उन्हें इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में बताया, जो बेसिक इश्यूज़ आ सकते हैं। टेम्प्रेरी ऑफिसर्स के बारे में बताया है और उनको जो भी हमने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी था कि 48 आवर्स के अंदर अगर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट का कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट आता है तो पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि फॉर्मेट C7 में उसको न्यूज़पेपर नेशनल और लोकल और अपने सोशल मीडिया पे वो डालें और अपनी वेबसाइट पे डालें। तो उस बारे में भी हमने उन्हें बताया। तो देखिए, इलेक्शन इज़ अ प्रोसेस जहाँ हमें उन्हें इनेबल करना है, तो हमने कोशिश तो ये करी है वो सारे प्राविधानों का वो करेंगे। यदि देखिए उसमें टाइमलाइन रहती हो तो ऑटोमेटिक ट्रिगर्स हैं, एक्शन विल बी टेकन। अगर कोई भी चीज़ अगर मिस आउट होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट से, देन द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली एज पर द लेटर ऑफ द लॉ। तो आपने कहा कि सरकारी आवास अलॉट हो सकते हैं बट दे कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्शनरिंग पर्पसेस। अगर सपोज किसी को अलॉट हुआ है, ही इज़ ऑल्सो एन MP, अभी भी MP हैं, MLA हैं, वो तो रहेंगे ही। अभी हो सकता है कोई सांसद हो या वो सांसद रहेंगे अभी, बट दे कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्शनरिंग पर्पसेस। नहीं, अपना बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, बट इलेक्शन रिलेटेड मीटिंग नहीं कर सकते। एनी गवर्नमेंट अकोमोडेशन, इट इज़ वेरी क्लियर दैट एनी गवर्नमेंट अकोमोडेशन कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्शनरिंग पर्पसेस। ऐसा और भी केसेस आते हैं, कुछ केसेस आए हैं तो उनको वार्निंग हम दे रहे हैं। साथ ही साथ ही MCC के साथ साथ आपदा अधिनियम का भी उल्लंघन माना जाएगा इसको। हमारी FST एक्टिवेट हो गई है, VST एक्टिवेट हो गई है, VVT एक्टिवेट हो गई है। ये लोग रेगुलर सुबह शाम चेकिंग कर रहे हैं, रात को भी चेकिंग कर रहे हैं। उसमें तो सीधे अगर पकड़ा जाता है तो मुकदमा दर्ज होगा। इसमें देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि अभी तक तो कैंडिडेट डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। अभी तो कैंडिडेट जब डिक्लेयर होंगे फिर देखा जाएगा उसमें। यदि अगर कोई कैंडिडेट पाया जाता है तो वो तो MCC कोड का वायलेशन रहेगा उसका, दैट वी हैव टू रिपोर्ट, और उनके लिए एक केस भी दर्ज होगा उसके रिस्पेक्ट में यदि वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बाकी स्क्रूटनी के टाइम पे तो वी कैन नॉट रिजेक्ट, ऐसा दैट इज़ अ डिसीजन दैट वी विल रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल